ये जन्नत तो नहीं है, पर ट्रस्ट मी, जन्नत से कम भी नहीं है। हम चल रहे हैं लेक ब्लेड की खूबसूरती को देखने। एक कमाल की बात बताऊं, इस बस में जो लेक ब्लेड लेके जा रही है मुझको, कितने लोग हैं देखना। एक बंदे ने हॉर्न नहीं बजाया और लेफ्ट और राइट की लेन्स में गाड़ियां चुपचाप खड़ी हैं एक के पीछे एक। ये अब हम लेक ब्लेड के एकदम करीब आ गए हैं। मेरे पीछे है लेक ब्लेड, स्लोवेनिया का एक पिक्चर पोस्टकार्ड जैसा लेक। एक बात मुझे ज्यादातर यूरोपियन शहरों की, देशों की इतनी अच्छी लगती है कि इनकी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वो कमाल की है। If you're looking for true love, maybe you will want to ring the bell in Lake Bled का Bled Island का चर्च। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के बारे में सोचें, और अगर मेरे YouTube चैनल को आप पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे YouTube वाले जो हैं वो मेरे वीडियोस और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। चलिए अब वीडियो जारी रखते हैं। थैंक यू। हम चल रहे हैं लेक ब्लेड की खूबसूरती को देखने। लेक ब्लेड लुब्लियाना का सबसे मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, नेचुरल ब्यूटी भी है। शहर से 35 किलोमीटर दूर ये बेहद ही खूबसूरत लेक इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिटी। तो चलिए बस लेकर चलते हैं लेक ब्लेड। लुब्लियाना के बस स्टेशन से लेंगे हम एक बस जो घंटे भर में पहुंचाएगी हमें लेक ब्लेड। वैसे बस से याद आया कि बस का टिकट वैसे तो सिर्फ 6 यूरो का है, पर ध्यान रखिए बस स्टॉप पर सिर्फ रोकड़ा चलता है, सो कीप सम कैश हैंडी। यार बस से कमाल के नज़ारे दिख रहे हैं। आई कैन सी द एल्प्स फ्रॉम द बस, द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द एल्प्स। एक कमाल की बात बताऊं, इस बस में जो लेक ब्लेड लेके जा रही है मुझको, कितने लोग हैं देखना। ये आगे सिर्फ एक चाचा चाची बैठे हैं और बंदा ड्राइव कर रहा है, दैट्स इट। क्योंकि शाम का टाइम है और ज़्यादातर लोग जो थे बस में वो एयरपोर्ट उतर गए। तो ये बस पहले एयरपोर्ट गई, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत प्यारा सा, और एयरपोर्ट के बाद नाउ हम लोग जा रहे हैं लेक ब्लेड। और ये 35-40 किलोमीटर दूर है शहर से, घंटा भर लग जाता है बस में। तो बस मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में आई एम गोइंग टू रीच। क्योंकि अब ये स्प्रिंग का टाइम है तो अंधेरा 7:30-8 बजे होता है। आई थिंक आई रीच बाय 5:30, 5:45। उस वक्त बड़ा अच्छा, द लाइट विल बी लवली बिकॉज द लेक आई हर्ड इज़ गॉर्जियस, एंड लेक के बीच में एक आइलैंड है और एक कासल है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू विजिट लेक ब्लेड। चलिए चलते हैं। हम धीरे धीरे लेक के नज़दीक आ रहे हैं, एंड अलोंग द वे वी आर सीइंग दीज कॉलोनीज। ऑल दीज आर योर एयरबीएनबी विलाज। समर में जब लोग आते हैं, आई एम श्योर पीपल कम हियर फॉर लॉन्ग स्टेज ऑल्सो। This is the central car parking of Lake Bled. थोड़ा सा घूमते घूमते जाते हैं, जल्दी किस बात की है। ये देखिए साहब, क्या नज़ारा है यार। वीडियो में इतना खूबसूरत लग रहा है, आप सोचिए इन पर्सन क्या जलवा होगा इस जगह का।
है ना, कमाल की जगह है। अब हम धीरे धीरे चलते चलते जा रहे हैं लेक ब्लेड की तरफ। जस्ट अ फ्यू मोर मोमेंट्स एंड वी विल बी एट लेक ब्लेड। ये मैंने एक बेकरी से ये स्पिनच चीज़ का रोल लिया एंड इट इज़ सो गुड। जैसे जैसे हम लेक के नज़दीक आ रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। आपको एक गाड़ी दिखाऊं, ये देखो साहब। ये अब हम लेक ब्लेड के एकदम करीब आ गए हैं और आप सिर्फ इन घरों को देखिए। अ लॉट ऑफ देम आर आल्सो एयरबीएनबी अपार्टमेंट्स एंड विलास, बट जस्ट लुक एट दीज होम्स। एक्चुअली अभी क्योंकि स्प्रिंग का टाइम है, समर में इस जगह का शबाब जो है वो अलग लेवल पर होता है। कैंपिंग, यहाँ पर मैंने हॉर्स राइडिंग देखा, रिवर कैंपिंग, क्लब्स हैं, लाउंजेस हैं, एवरीथिंग गेट्स फिल्ड अप ड्यूरिंग द समर। पर इस वक्त भी कमाल का नज़ारा दिख रहा है क्योंकि द एंटायर एरिया बहुत रईस टाइप का एरिया है। आपको मैं कुछ और घर दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी की बिल्डिंग है। जैसे अपना बीएमसी है ना, वैसे ये म्यूनिसिपैलिटी ऑफ ब्लेड। ब्लेड एक रीजन है जिसके अंदर लेक ब्लेड आता है। शाम का वक्त है, वैसे भी ज़्यादा भीड़ अभी है नहीं क्योंकि स्प्रिंग का टाइम है, गर्मियाँ शुरू हुई नहीं है। देवी और सज्जनों, कुछ ही क्षणों में आपके सामने पेश करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेक्स इन यूरोप, लेक ब्लेड। मेरे पीछे है लेक ब्लेड, स्लोवेनिया का एक पिक्चर पोस्टकार्ड जैसा लेक। यूँ लगता है मानो कोई फेरी टेल के विलेज में हम आ गए हैं और वहाँ पर ये एक फेरी लैंड का लेक है। लुब्लियाना से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर लेक ब्लेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेक्स इन ऑल ऑफ यूरोप और स्लोवेनिया का ख़ास अट्रैक्शन है। अगर आप स्लोवेनिया या लुब्लियाना आते हैं और लेक ब्लेड विजिट नहीं करते हैं तो ये वैसा ही हो गया जैसे आप पेरिस गए और आप आईफिल टावर देखने नहीं गए। एक बात मुझे ज़्यादातर यूरोपियन शहरों की, देशों की इतनी अच्छी लगती है कि इनकी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वो कमाल की है। अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि मैं लुब्लियाना से बस स्टेशन से बस लेकर आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी होनी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास यहाँ गाड़ियाँ होती हैं, पर एज अ टूरिस्ट मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ, मैं क्यों ड्राइव करके लाऊंगा। तो ऐसा इतना इन्होंने कन्वीनियंट रखा है, इतना कॉस्ट एफिशिएंट एंड ग्रेट वैल्यू। मैंने कुछ 6 यूरो दिए पर ये 1 घंटे का सफ़र था, बाकायदा बहुत बढ़िया बस में। हम 3 लोग थे मगर बस आई हमको लेकर और लेक से बिल्कुल 200 मीटर के आसपास दूर हमें ड्रॉप किया। तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी इतनी प्यारी है। लौटते वक्त भी हर 20 मिनट में देयर इज़ अ बस विच विल टेक मी बैक टू लुब्लियाना टाउन। ये यूरोप की बड़ी कमाल की बात है, समथिंग दैट हमारे देश को भी सीखनी चाहिए कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी टूरिस्ट एरियाज में भी कितनी ज़रूरी है, सो दैट यू केटरिंग टू एवरीवन, नॉट जस्ट पीपल who can drive or who are driving, who have private vehicles, but everyone. So I think that's really amazing और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि यूरोप के मामले में एक चीज़ का जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वो है इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी। और ये जो आप सामने एक
कासल देख रहे हैं, दिस इज द ब्लेड कासल। ये एक फोर्ट्रेस है विच ओवरलुक्स लेक ब्लेड एज यू कैन सी। यहाँ पर आप सुबह से शाम तक you can take a ticket and you can go inside. I think you can also go up to the top of the castle. और सामने दूर आपको दिखेगा the Bled Island, जिसमें एक चर्च है। I'm not sure if my camera can capture this. This is the Bled Island, जिसके अंदर एक चर्च है। यहाँ भी बोट से जा सकते हैं। बेहद ही शांत, शालीन, क्रिस्टल क्लियर वाटर। द वेदर इज़ ब्यूटिफुल। कहते हैं कि ये थर्मल वाटर है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं गर्मियों में। यहाँ बोटिंग, कायाकिंग, स्विमिंग सब होती है। और देयर इज़ अ लवली पाथवे वेयर आई एम वॉकिंग राइट नाउ एंड दिस यू कैन लिटरली सर्कल द एंटायर लेक ब्लेड वॉकिंग ऑन दिस पाथवे। अपेरेंटली लेक ब्लेड की क्रीम केक बहुत फेमस है और मैंने कहीं पढ़ा था कि क्रीम केक ज़रूर खाना यहाँ पर। बट मैं अभी शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैव शट, तो आई डोंट सी लाइक यू सी दिस। ये भी दुकान बंद हो गई है और आज मेरा गला भी बहुत ख़राब है। सो होपफुली सम अदर टाइम, अगली बार आएंगे तब अगली बार के लिए भी तो कुछ रखना चाहिए। सो या जैसे जैसे सूरज ढलने लगेगा वैसे वैसे द एंटायर लेक विल बी बेस्ड इन गोल्डन ग्लो and it is going to be much more beautiful. पानी का कलर देखिए साहब, sparkling blue. ज़्यादातर यूरोपियन सिटीज़ की तरह यहाँ भी एक लेजेंड है, एक स्टोरी है। कहा जाता है कि लेक ब्लेड का जो आइलैंड पर चर्च है वहाँ की अगर आप बेल बजाएंगे जाकर तो आपके मन की ख्वाहिश पूरी होगी और आपको आपकी ज़िंदगी का प्यार मिलेगा। तो अगली बार अगर आप यहाँ आएँ एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ट्रू लव, मे बी यू विल वांट टू रिंग द बेल इन लेक ब्लेड का ब्लेड आइलैंड का चर्च। फिलहाल देयर इज़ अ लिटिल हार्ट हियर। इसी के साथ लेक ब्लेड का ये सफ़र ना चाहते हुए भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही और आज मेरा वैसे भी गला बहुत ख़राब है। पर लेक ब्लेड आने का एक्साइटमेंट जो था दैट ओवर पावर्ड माई तबीयत की हालत। सो अब हम चलते हैं, लौटते हैं वापस। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड आई होप यू एन्जॉयड द ब्यूटी ऑफ लेक ब्लेड इन स्लोवेनिया नियर लुब्लियाना। आप में से जो लोग यहाँ कभी नहीं आए हैं, आई होप ऐसा वक्त आए कि आप भी इन पर्सन लाइव इस जगह की खूबसूरती का मज़ा ले सकें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।